अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आई हूँ शनवारी, जो कि पेशावर की डिश है और बहुत ही मशहूर है और बहुत आसान तरीके से लेकर आई हूँ आपके पास लाई हूँ ये डिश। और आप भी बना के कहेंगे वाह क्या बात है साइमा की। तो सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग चीज़ें बना के रख लें। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 8 टमाटर, 2 केजी है ये गोश्त। 8 टमाटर को हाफ़ करके रख लेना है। ये 2 स्पून लहसुन अदरक और ये हरी मिर्च ऐसे लंबी लंबी काट लेनी है। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर इसमें ये जो हमने चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डाल देना है, चाहे पेस्ट डालें। पिंक हो जाए, लाइट पिंक होने के बाद फिर इसमें आप डालें गोश्त जो आपने रखा हुआ है। और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चाहे तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते रहें चम्मच हिलाते हुए, साथ साथ अपना काम भी करते जाएं और अल्लाह को भी याद करते जाएं। अब ये थोड़ा सा हो गया है लाइट पिंक। अब इसमें मैंने डाल दिया है गोश्त और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या करना है। और फिर सबसे पहले आप चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए आने वाला, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब इसको हम पकाते जाएंगे और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे। और जो ये खाने पसंद नहीं करते उनके लिए भी तरीका है कि अस्सीनु बिस्सीनी अस्सीनु बिस्सीनी अस्सीनु बिस्सीनी 3 दफ़ा पढ़ें और खाने पे दम कर दें और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। तो जो लोग नहीं भी खाते इस तरह की डिशेस या उनको पसंद नहीं होती, तो वो खुद मांगेंगे आपसे कह के कि हमें और दें। और इसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो मैंने ये तरीका हर दफ़ा मैं ट्राई करती हूँ और इंशाल्लाह और अल्लाह के करम से मैं कामयाब हो जाती हूँ। और वो ये हर डिश खाते हैं जो मैं जिसके ऊपर ये वाले वर्ड पढ़ती हूँ अस्सीनो बिस्सीनी वाली। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये कलर चेंज हो गया गोश्त का। अब इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक। हस्बे ज़ायका आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं टमाटर लगाऊंगी। जो मैंने आपको बताए थे 8 टमाटर मैंने हाफ़ काट के रखे हुए हैं, उसको उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे आप। उसकी एक लेयर बना देंगे। लेयर ऐसे इस तरीके से आपने लेयर लगा देनी है और इसको दम वाली आंच पे रख देना है, ऊपर से ढाँप देना है। और ये 20 से 25 मिनट आप दम वाली आंच पे इसको ढाँप के रखेंगे। तो उसके बाद आप जब कवर उठाएंगे तो इसका देखना है आपने इसका कवर उतर रहा है टमाटरों का, तो समझें आपका काफ़ी काम हो चुका है। अब इसके ऊपर से सारों के कवर उतार के साइड पे कर लें। कवर उतारने के बाद आप इसको अच्छी तरह मैश करें टमाटरों को और फिर थोड़ा 5 से 8 मिनट पकाएं। फिर पकाने के बाद ये देखें टमाटरों ने अपना पानी कितना छोड़ दिया हुआ है, हमने पानी का टच भी नहीं किया। ये देखें इसे अब हम इसमें मज़ीद इतना पानी डालेंगे बस कि गोश्त के ऊपर तक आ जाए। फुल नहीं करना, गोश्त नीचे नीचे रहे और पानी ऐसे इस तरीके से हो जाए। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा से हम कवर लगा देंगे और इसको हम 45 से 50 मिनट का दम वाली आंच पे दोबारा कवर लगा देंगे। इतने में आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। 10 मिनट गुजरने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ये देखें जी 50 मिनट गुजरने के बाद फिर मैंने इसका कवर उतारा है। ये अभी इसमें पानी है। अब हमने इस पानी को थोड़ा खुश्क करना है। पहले ये देख लें कि आपका गोश्त गल चुका है। मेरा गोश्त तो गल चुका है, तभी मैं अब इसका पानी ड्राई करूँगी। ड्राई होने तक आपने इसको ऐसे पकाना है। इसको इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए इस शक्ल में, तो फिर आपने इसमें डालना है 1.5 चम्मच ज़ीरा।
ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद फिर उसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। उसके बाद अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च और दही मैंने मंगवाया था हाफ़ kg, तो उसमें से हाफ़ डाला है, यानी कि एक पाव दही डालने के बाद थोड़ी सी मिर्च डाली है पहले, थोड़ी सी मिर्च पहले डालें। आप स्मॉल भी काट सकते हैं गोल शक्ल में, जो बीच में डालें। ये देखें, अब थोड़ी सी एक बाउल मैंने दही डाला है और इसमें डाली है काली मिर्च अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं तो इसमें 1 चम्मच डाला है क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने ज़्यादा डाली है। इसके बाद फिर गार्निशिंग के लिए भी रखी है, सारी मिर्च नहीं डाली, हाफ़ डाली है अभी, तो इसका टेस्ट बन जाएगा। और पकने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या शक्ल इख्तियार करेगी। आप इसका पानी खुश्क करें और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जितना इसको बुनाई में टाइम लगता है दुरूद इब्राहिम जितना हो सके पढ़ें। पकाते पकाते मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं भी आपके मुंह में भी पानी आ गया हो। और आप ट्राई करके अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में मेरी रेसिपी ज़रूर सेंड कीजिएगा और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा। और अब ये तकरीबन तैयार है, बस अब इसकी डेकोरेशन बाकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया, हरा धनिया डालना है। ओके, ये देखें ऐसे इसको डाल के फिर इसको आंच बंद कर दें और दम पे थोड़ी देर लगा दें। कवर ओपन नहीं करना आपने। ये देखें आसान सी शनवारी, कभी आपने ऐसी खाई भी नहीं होगी। कि साइमा रफ़ीक ने इतनी आसान रेसिपी आपको बताई है, कोई मेहनत नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ या नान से खाएं, मज़े उड़ाएं। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।